सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया है, शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है और आपकी सारी प्रॉपर्टी मिट्टी में मिल गई है। कैसा महसूस होगा? डर? घबराहट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी चीज है जिसे न कोई मार्केट क्रैश छीन सकता है, न कोई मंदी कम कर सकती है और न ही कोई चोर चुरा सकता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको मरते दम तक हर दिन कंपाउंड इंटरेस्ट देता रहेगा। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है आप खुद। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, वो आपको कोई लंबी फिलॉसफी नहीं सुनाएगी, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल चाबी देगी जिससे आप खुद को दुनिया का सबसे कीमती एसेट बना सकते हैं। अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुके हैं और अपना एक पावरफुल वर्जन देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है। चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की ये कहानी। शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच, जहां रोशनी कभी नहीं सोती, आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा था। हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन मन में कड़वाहट। वो 28 साल का था, एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर एनालिस्ट, अच्छी सैलरी, बढ़िया फ्लैट, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता था कि वो एक ऐसी दौड़ में है जिसका कोई अंत नहीं। उसे लगता था कि वो एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा कलपुर्जा मात्र है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। उस रात बारिश हो रही थी। आर्यन अपने गुरु मिस्टर खन्ना के पुस्तकालय में बैठा था। मिस्टर खन्ना शहर के सबसे शांत और सफल व्यक्ति माने जाते थे। उनके पुस्तकालय में पुरानी किताबों की खुशबू और चंदन की अगरबत्ती का एक अद्भुत संगम था। आर्यन ने अपनी हताशा जाहिर की। सर, मैं थक गया हूं। मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, म्यूचुअल फंड्स देखे, रियल एस्टेट में भी निवेश किया। पैसा तो बद रहा है, लेकिन मैं खुद कहाँ हूं? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस भीड़ में पूरी तरह खो न जाऊं। मिस्टर खन्ना ने अपनी ऐनक उतारी और आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा, आर्यन, तुमने अब तक केवल बाहर निवेश किया है। क्या तुमने कभी अपनी तिजोरी के भीतर झांका है? क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म कौन सी है? आर्यन ने चकित होकर पूछा। कौन सी सर? गोल्डमैन सैक्स? ब्लैक रॉक? मिस्टर खन्ना हंसे और अपनी छाती पर हाथ रखकर बोले, तुम खुद। आर्यन प्राइवेट लिमिटेड, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम खुद हो। अध्याय 1, तुम ही हो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति। मिस्टर खन्ना ने एक पुरानी धूल भरी डायरी निकाली और आर्यन को दिखाई। उन्होंने कहा, आर्यन, ये देखो, ये डायरी 40 साल पुरानी है। इसमें मैंने एक लड़के की कहानी लिखी थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। उसका नाम था समीर। समीर एक प्रतिभावान युवक था। वो हर किसी की मदद करता, ऑफिस में देर तक रुकता ताकि उसका बॉस खुश रहे, अपनी बहन की शादी के लिए खुद के सपनों को मारता रहा। वो एक यसमैन था। वो सोचता था कि दूसरों की नजरों में उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो सफल हो जाएगा। लेकिन एक दिन कंपनी में छंटनी हुई और समीर को बिना किसी विशेष कारण के निकाल दिया गया। उस दिन उसे एहसास हुआ उसने 10 साल दूसरों के साम्राज्य बनाने में लगा दिए, लेकिन अपनी नींव पर एक ईंट भी नहीं रखी। मिस्टर खन्ना ने कहा, आर्यन, समीर ने खुद को एक डिस्पोजेबल एसेट बना लिया था। उसने खुद में निवेश नहीं किया था। जब तुम खुद को प्राथमिकता नहीं देते, तो तुम दुनिया को संदेश देते हो कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। आत्मसम्मान का मनोविज्ञान सीईओ माइंडसेट। सोचो आर्यन, खन्ना जी ने कहा, अगर तुम एक कंपनी के मालिक होते तो क्या तुम अपनी मशीनों को जंग लगने देते? क्या तुम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते? तो फिर तुम अपने मस्तिष्क और शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने आर्यन को एक कार्य दिया। अगले 15 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम किसी के बेटे हो, किसी के कर्मचारी हो,
या किसी के दोस्त हो। बस ये सोचो कि तुम एक प्रोजेक्ट हो। इस प्रोजेक्ट का नाम है आर्यन 2.0। तुम इस प्रोजेक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? आर्यन गंभीरता से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले 3 सालों में कोई नई स्किल नहीं सीखी थी। वो वही पुराने डेटा टूल्स इस्तेमाल कर रहा था जो आउटडेटेड हो चुके थे। उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा था क्योंकि वह अंदर से अपडेटेड महसूस नहीं कर रहा था। पीपल प्लीजिंग का जहर। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन अप्रूवल की भूख है। मिस्टर खन्ना ने कहा, जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय और ऊर्जा देते हो तो तुम वास्तव में अपनी संपत्ति का दान कर रहे होते हो, निवेश नहीं। उन्होंने एक वैज्ञानिक तथ्य बताया, जब हम किसी के दबाव में काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कोर्टिसोल रिलीज करता है जो हमारी रचनात्मकता को मार देता है। खुद में निवेश करने का पहला कदम है ना कहना सीखना। 10 अक्टूबर 2010 रिचुअल अपनी नींव भरना। खन्ना जी ने आर्यन को एक व्यावहारिक फार्मूला दिया। आज से तुम अपने दिन की शुरुआत 30 मिनट के सेल्फ टैक्स से करोगे। ये टैक्स तुम खुद को दोगे। प्रथम 10 मिनट बिस्तर छोड़ते ही फोन मत छुओ। 10 मिनट ऐसी किताब पढ़ो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, चाहे वह मार्कस ऑरेलियस हो या भगवद गीता। अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों का भोजन दो। दूसरे 10 मिनट 10 मिनट पसीना बहाओ, पुशअप्स, योग या सिर्फ तेज दौड़। जब तुम्हारा रक्त संचार तेज होता है तो तुम्हारे विचार भी तेज होते हैं। तीसरे 10 मिनट 10 मिनट बस चुपचाप बैठो, अपनी सांसों को आते जाते देखो। इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अपने ही विचारों को एक दर्शक की तरह देखना। इससे तुम्हें वो स्पेस मिलेगा जहां तुम अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन ले सकोगे। आर्यन ने पूछा, सर, क्या सिर्फ 30 मिनट से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? मिस्टर खन्ना मुस्कुराए। आर्यन, एक बूंद पानी पत्थर को नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर वही बूंद सालों तक एक ही जगह गिरती रहे तो पत्थर में सुराख कर देती है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। तुम रोज 30 मिनट खुद में निवेश करोगे तो साल भर में तुम 182 घंटे खुद को बेहतर बना चुके होगे। सोचो तब तुम किस मुकाम पर होगे। मिस्टर खन्ना ने आर्यन को यह सिखाया था कि वो खुद अपनी सबसे बड़ी एसेट संपत्ति है। लेकिन आर्यन के सामने अब एक नई दीवार खड़ी थी। उसने खुद पर काम करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके पास एक ऐसा बहाना था जो आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा कवच है। मेरे पास वक्त नहीं है। अध्याय 2, समय, वो तिजोरी जो रोज खाली होती है। टाइम दी रियल करेंसी। अगले रविवार की सुबह मिस्टर खन्ना ने आर्यन को शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर बुलाया। चारों तरफ भीड़ थी। लोग अपनी गाड़ियों के लिए भाग रहे थे। चेहरों पर तनाव था और घड़ियां लगातार टिक टिक कर रही थी। मिस्टर खन्ना ने एक बेंच पर बैठकर कहा, आर्यन, यहां खड़े होकर लोगों को देखो। तुम्हें क्या नजर आता है? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, सर, मुझे सिर्फ अफरातफरी नजर आती है। हर कोई भाग रहा है। सच कहूं तो मैं भी रोज यही करता हूं। सुबह से रात तक ऑफिस के काम, मीटिंग्स, कॉल्स। खुद के लिए 10 मिनट भी निकालना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। मेरा समय कहां चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। समय का ऑडिट, डिजिटल डाकूज की पहचान। मिस्टर खन्ना ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, अपना फोन निकालो और मुझे अपना स्क्रीन टाइम दिखाओ। आर्यन थोड़ा झिझका, लेकिन उसने फोन अनलॉक किया। जैसे ही मिस्टर खन्ना ने देखा, वो हैरान रह गया।
आर्यन ने पिछले एक हफ्ते में रोज औसतन 3 घंटे 5 मिनट सोशल मीडिया, अनचाही रील और बेकार की चैटिंग में बिताए थे। मिस्टर खन्ना ने शांति से कहा, आर्यन, तुम कहते हो तुम्हारे पास खुद में निवेश करने के लिए 30 मिनट नहीं है, लेकिन तुमने कल अकेले 4 घंटे उन लोगों की जिंदगी देखने में बिता दिए जिन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये समय की कमी नहीं है, ये समय की चोरी है। और चोर कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आदतें हैं। 86,400 सोने के सिक्कों का रहस्य। खन्ना जी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कल्पना करो आर्यन कि एक बहुत बड़ा बैंक है। वो रोज सुबह तुम्हारे खाते में 86,400 सोने के सिक्के जमा करता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम इन सिक्कों को अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। जो सिक्के तुम रात तक खर्च नहीं करोगे वे जलकर राख हो जाएंगे। तुम क्या करोगे? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मैं एक एक सिक्के का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं उन्हें कीमती चीजों में निवेश करूंगा। मिस्टर खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, वो बैंक समय है। हर सुबह तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं। रात को वे खत्म हो जाते हैं। तुम उन्हें वापस नहीं ला सकते। अगर तुम उन्हें खर्च स्पेंड कर रहे हो तो तुम गरीब हो रहे हो। अगर तुम उन्हें निवेश इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम अमीर बन रहे हो। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ एक सेकंड ब्रह्मांड की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। व्यस्त बनाम प्रभावी, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। ज्यादातर लोग बिजी होने का नाटक करते हैं ताकि उन्हें अपनी असफलताओं का सामना न करना पड़े। खन्ना जी ने समझाया, वे उन कामों को पहले करते हैं जो आसान होते हैं, न कि उन कामों को जो उन्हें महान बनाएंगे। इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। काम उतना ही फैल जाता है जितना समय तुम उसे देते हो। आर्यन को अपनी गलती समझ आई। वो ऑफिस के छोटे छोटे ईमेल का जवाब देने में घंटों लगा देता था, लेकिन अपनी नई स्किल सीखने के काम को हमेशा कल पर टालता था। खन्ना जी ने उसे सिखाया कि जरूरी काम और अर्जेंट काम के बीच का अंतर पहचानना ही समय का निवेश है। अध्याय 3, मस्तिष्क का नवीनीकरण, पुराने सॉफ्टवेयर में नई जान, माइंड अपग्रेड। स्टेशन से निकलकर वे एक पुराने कैफे में पहुंचे। खन्ना जी ने मेज पर एक पुराना लैपटॉप रखा जो बहुत धीमे चल रहा था। आर्यन ने उसे चलाने की कोशिश की, पर वो बार बार हैंग हो रहा था। आर्यन झल्ला गया, सर, ये बेकार है। इसका प्रोसेसर पुराना है और सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो चुका है। मिस्टर खन्ना ने गहरी नजरों से आर्यन को देखा। आर्यन, यही हाल तुम्हारे दिमाग का है। तुम 2026 में जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम वही पुराना है। वही डर, वही संकोच, वही पुरानी मान्यताएं जो तुमने स्कूल में सीखी थी। तुम इस पुराने सॉफ्टवेयर के साथ नई सफलता कैसे पा सकते हो? मानसिक आहार, न्यूरोनल डाइट, दी मेंटल डाइट। जैसे जंक फूड शरीर को सुस्त बनाता है, वैसे ही जंक इंफॉर्मेशन दिमाग को खोखला करती है। खन्ना जी ने कहा, तुम जो रील देखते हो, जो फालतू गॉसिप सुनते हो, वो तुम्हारे दिमाग के लिए जहर है। तुम्हारा दिमाग वही आउटपुट देगा जो तुम इसमें इनपुट डालोगे। उन्होंने आर्यन को न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत समझाया। आर्यन, हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे चुनौती देनी होगी। हर दिन कुछ ऐसा पढ़ना या सीखना जो तुम्हें थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कराए, वही असली अपग्रेड है। किताबों के साथ संवाद, महान दिमागों की संगति। खन्ना जी ने अपनी झोले से एक किताब निकाली। आर्यन, जब तुम एक किताब पढ़ते हो तो तुम कागज नहीं पढ़ते, तुम उस लेखक के 30 से 40 साल के अनुभवों का निचोड़ पढ़ते हो। 500 रुपए की किताब में तुम किसी सफल व्यक्ति की जिंदगी भर की गलतियों से सीख सकते हो। यह समय की सबसे बड़ी बचत है। उन्होंने आर्यन को सिखाया कि पढ़ना केवल जानकारी लेना नहीं है, बल्कि महान लोगों के साथ मौन संवाद करना है। आर्यन ने तय किया कि वो अब रोज सुबह 20 मिनट एक्टिव रीडिंग करेगा, यानी पढ़ते समय नोट्स बनाएगा और सोचेगा कि इसे वो अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकता है। जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की शक्ति। अपग्रेडेड माइंड कभी मैं सब जानता हूं नहीं कहता। खन्ना जी बोले, वो हमेशा पूछता है, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? उन्होंने आर्यन को सुकरात का उदाहरण दिया। सुकरात ने कहा था
कि असली बुद्धिमानी ये जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। आर्यन ने समझा कि सीखने की भूख ही उसे जवान रखेगी। जिस दिन जिज्ञासा खत्म हो गई, उस दिन इंसान मानसिक रूप से बूढ़ा हो जाता है। अध्याय 3 का सार, आर्यन का बदलाव। उस रात आर्यन ने अपने कमरे में जाकर एक चार्ट बनाया। उसने अपने समय के चोरों की लिस्ट बनाई और उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करने का संकल्प लिया। उसने अपने फोन से फालतू ऐप्स हटा दिए और अपनी मेज पर वो किताब रखी जिसे वो महीनों से टाल रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग अब हल्का लग रहा है। उसे समझ आ गया था कि खुद में निवेश करना केवल पैसे बचाना नहीं है, बल्कि अपने समय की कीमत को बढ़ाना और अपने विचारों की धार को तेज करना है। आर्यन ने समय को काबू में करना सीख लिया था और उसके कमरे में किताबों का ढेर लगने लगा था। वो जोश से भरा हुआ था, लेकिन एक समस्या अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, थकान। वो रात को 2 बजे तक पढ़ता और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर उठने की कोशिश करता। उसके सिर में भारीपन रहता, आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे और ऑफिस में उसका ध्यान बार बार भटक जाता। उसने सोचा कि शायद वह और अधिक कॉफी पीकर या मोटिवेशनल गाने सुनकर इस थकान को हरा देगा, लेकिन वो गलत था। अध्याय 4, सेहत का मंदिर। जब बुनियाद ही कमजोर हो, हेल्थ दी फाउंडेशन। मिस्टर खन्ना ने इस बार आर्यन को शहर से दूर एक पुराने अस्तबल स्टेबल में बुलाया। वहां एक बहुत ही शानदार अरबी घोड़ा खड़ा था, सफेद, चमकदार और शक्तिशाली। लेकिन जब आर्यन पास गया तो उसने देखा कि उस घोड़े का पैर चोटिल था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मिस्टर खन्ना ने घोड़े की गर्दन सहलाते हुए कहा, आर्यन, ये घोड़ा दुनिया का सबसे तेज धावक बन सकता है। इसकी नस्ल बेहतरीन है, इसका दिमाग तेज है, लेकिन क्या ये आज रेस जीत पाएगा? आर्यन ने उदासी से कहा, नहीं सर, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। खन्ना जी ने आर्यन की थकी हुई आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन, तुम भी यही कर रहे हो। तुम दुनिया की सबसे महंगी रेस जीतना चाहते हो, लेकिन जिस रथ, शरीर पर तुम सवार हो, उसकी तुमने वर्षों से सर्विसिंग नहीं की है। बायो हार्डवेयर, शरीर आपकी पहली जिम्मेदारी। लोग सफलता के लिए अपनी सेहत का बलिदान देते हैं और फिर उसी सफलता के पैसे को सेहत वापस पाने के लिए खर्च कर देते हैं। क्या यह समझदारी भरा निवेश है? खन्ना जी ने पूछा। उन्होंने आर्यन को समझाया कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक बायो हार्डवेयर है। अगर तुम्हारा हार्डवेयर क्रैश हो गया तो तुम्हारा सारा ज्ञान, सॉफ्टवेयर और तुम्हारी सारी दौलत, डेटा किसी काम की नहीं रहेगी। नींद का निवेश, रिकवरी का विज्ञान। आर्यन ने अपनी कम नींद की आदत के बारे में बताया। मिस्टर खन्ना गंभीर हो गए। आर्यन, नींद आलस्य नहीं है, यह तुम्हारे मस्तिष्क की क्लीनिंग सर्विस है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग दिन भर के जहरीले रसायनों, टॉक्सिन्स को साफ करता है। अगर तुम 8 घंटे नहीं सोते तो तुम अगले दिन केवल 50% क्षमता के साथ काम करते हो। तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। उन्होंने आर्यन को सर्कैडियन रिदम के बारे में बताया। प्रकृति के साथ चलो आर्यन, सूरज के साथ जागो और अंधेरे के साथ आराम करो। नींद में किया गया निवेश तुम्हें दिन भर की एकाग्रता, फोकस के रूप में ब्याज देता है। भोजन और ऊर्जा का प्रबंधन, ईंधन या जहर, तुम जो खाते हो वही तुम बनते हो, खन्ना जी ने कहा। ज्यादातर लोग स्वाद के लिए खाते हैं, ऊर्जा के लिए नहीं। अगर तुम अपनी गाड़ी में घटिया पेट्रोल डालोगे तो क्या वो रफ्तार पकड़ेगी? नहीं। तो फिर तुम अपने शरीर में चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड क्यों डाल रहे हो? आर्यन ने सीखा कि माइंडफुल ईटिंग क्या है। खन्ना जी ने उसे सादा, घर का बना भोजन और खूब सारा पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा पेट हल्का होगा तभी तुम्हारा दिमाग भारी, गहन विचार कर पाएगा। अध्याय 5, अदृश्य जंजीरें, तुम्हारा माहौल और तुम्हारा नेटवर्क, दी पावर ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ दिनों बाद आर्यन मिस्टर खन्ना के पास एक नई उलझन लेकर आया। सर, मैं खुद को बदल रहा हूं, लेकिन मेरे पुराने दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनने का ढोंग कर रहा हूं। जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो वही पुरानी नकारात्मक बातें होती है। मैं चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पा रहा। मिस्टर खन्ना उसे एक बाग, गार्डन में ले गए।
वहां उन्होंने एक सुंदर गुलाब के पौधे को दिखाया, जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां और खरपतवार वीड्स उगी हुई थी। खन्ना जी बोले, आर्यन, इस गुलाब में बहुत क्षमता है, लेकिन ये खरपतवार इसकी मिट्टी का सारा पोषण खींच रहे हैं। इसे बहने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। केकड़ा प्रवृत्ति, क्रैब मेंटालिटी। और तुम, क्या तुमने कभी केकड़ों की टोकरी देखी है? खन्ना जी ने पूछा। अगर एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाकी केकड़े उसकी टांग खींचकर उसे वापस नीचे गिरा देते हैं। समाज में भी बहुत से लोग केकड़े होते हैं। वे खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते और दूसरों को बढ़ते देख डर जाते हैं। आर्यन को अपने उन दोस्तों की याद आई जो हर वक्त किस्मत को कोसते थे। खन्ना जी ने स्पष्ट कहा, तुम्हारी नेटवर्थ तुम्हारे नेटवर्क से तय होती है। तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। कमरे का नियम, गलत संगति की पहचान। अगर तुम किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो, तो समझ लो कि तुम गलत कमरे में हो। खन्ना जी ने एक बड़ी सीख दी। ग्रोथ तब होती है जब तुम उन लोगों के बीच होते हो जो तुमसे बेहतर हैं, जो तुमसे बड़े सपने देखते हैं और जो तुम्हें चुनौती देते हैं। आर्यन ने पूछा, लेकिन सर, क्या पुराने दोस्तों को छोड़ना स्वार्थ नहीं है? खन्ना जी मुस्कुराए, ये स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण, सेल्फ प्रेजर्वेशन है। तुम जहर पीकर किसी को यह साबित नहीं कर सकते कि तुम वफादार हो। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएं, न कि जो तुम्हारे गिरने का इंतजार करें। वैल्यू बेस्ड नेटवर्किंग, संबंध नहीं, निवेश बनाओ। नेटवर्किंग का मतलब चापलूसी करना या मतलब के लिए हाथ मिलाना नहीं है, खन्ना जी ने समझाया। इसका मतलब है दूसरों की जिंदगी में वैल्यू, मूल्य जोड़ना। जब तुम खुद को काबिल बनाते हो, तो काबिल लोग खुद ब खुद तुमसे जुड़ना चाहते हैं। अपनी नेटवर्थ बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है सफल लोगों की सेवा करना और उनसे सीखना। आर्यन ने उस दिन तय किया कि वो अब अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करेगा जो उसे नीचे खींचते हैं। उसने लिंक्डइन पर उन मेंटर्स को फॉलो करना शुरू किया जिनसे वो सीखना चाहता था, और ऐसे सेमिनार्स में जाने लगा जहां उसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मिल सके। नया रास्ता। आर्यन अब रात को 10 बजे सो जाता और सुबह 5 बजे ताजगी के साथ उठता। उसका शरीर अब भारी नहीं लगता था, बल्कि वो ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों के सर्कल को फिल्टर कर दिया था। अब उसके पास गॉसिप करने वाले कम और आइडियाज शेयर करने वाले दोस्त ज्यादा थे। उसे महसूस हुआ कि सफलता की इमारत खड़ी करने के लिए उसने अब अपनी बुनियाद, हेल्थ को मजबूत कर लिया है और अपनी दीवारों, नेटवर्क को सही दिशा दे दी है। मिस्टर खन्ना ने उसे जाते हुए एक आखिरी बात कही, आर्यन, अब तुम एक ताकतवर योद्धा बन रहे हो, लेकिन याद रखना, योद्धा की असली परीक्षा तब होती है जब युद्ध लंबा खिंचता है। अगले अध्याय में हम युद्ध के मैदान की बात करेंगे, यानी अनुशासन, डिसिप्लिन की। आर्यन ने अब अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही पटरी पर डाल दिया था। वो सही खा रहा था, सही सो रहा था और सही लोगों से मिल रहा था। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब हुआ। आर्यन का अलार्म बजा, पर आज उसके अंदर वो जोश नहीं था। उसे लगा, क्या फर्क पड़ता है अगर आज मैं एक दिन एक्सरसाइज न करूं या आज मैं किताब न पढूं? शुरुआती हफ्तों का वो मोटिवेशन अब धुंधला पड़ रहा था। उसे थकान महसूस होने लगी और मन फिर से पुरानी आदतों की ओर भागने लगा। वो घबरा गया। उसे लगा कि शायद वो इस बदलाव के लायक ही नहीं है। वो तुरंत मिस्टर खन्ना के पास पहुंचा। अध्याय 6, अनुशासन बनाम प्रेरणा, चिंगारी और मशाल, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मिस्टर खन्ना उस समय अपने बगीचे के पीछे एक छोटी सी कार्यशाला, वर्कशॉप में एक पत्थर को तराश रहे थे। उनके हाथ में एक हथौड़ा और एक छेनी थी। वे घंटों से एक बड़े पत्थर पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन पत्थर पर एक दरार तक नहीं दिख रही थी। आर्यन ने हताश होकर कहा, सर, मैं हार मान रहा हूं। जब मैंने शुरू किया था तब बहुत जोश था। मुझे लगा था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। क्या मेरे अंदर की वो आग बुझ गई है? मिस्टर खन्ना ने पत्थर पर एक और प्रहार किया और बिना मुड़े बोले, आर्यन, तुम मोटिवेशन, प्रेरणा के गुलाम बन गए हो।
और मोटिवेशन दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। मोटिवेशन की सीमा, वो एक मेहमान है। खन्ना जी ने काम रोका और आर्यन के पास आए। आर्यन, मोटिवेशन एक स्पार्क, चिंगारी की तरह है। ये तब आती है जब तुम कोई प्रेरणादायक वीडियो देखते हो या कोई नई किताब पढ़ते हो। ये तुम्हें शुरू तो करवा सकती है, लेकिन ये तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तुम्हारी भावनाओं, इमोशंस पर निर्भर करती है, और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती है। उन्होंने समझाया, जिस दिन तुम खुश हो, तुम काम करोगे। जिस दिन तुम दुखी हो, तुम बिस्तर से नहीं उठोगे। अगर तुम अपनी सफलता को अपनी भावनाओं के भरोसे छोड़ दोगे, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अनुशासन का सोल्जर, जब मन न हो तब भी करना। अनुशासन, डिसिप्लिन क्या है? खन्ना जी ने पूछा और खुद ही जवाब दिया। अनुशासन वो क्षमता है जो तुम्हें वो काम करने पर मजबूर करती है जो जरूरी है, भले ही तुम्हारा उसे करने का रत्ती भर भी मन न हो। उन्होंने उस पत्थर की ओर इशारा किया। मैं पिछले 3 घंटों से इस पत्थर पर चोट कर रहा हूं। 99 चोटों तक इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सवीन चोट पर यह 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या वह एक सवीन चोट जादुई थी? नहीं, वो उन पिछली 99 चोटों का परिणाम थी जिन्हें बेकार समझा जा रहा था। इसे ही अनुशासन कहते हैं। बोरियत के बावजूद डटे रहना, पहचान का बदलाव। मैं वो हूं जो। आर्यन ने पूछा, लेकिन सर, मैं खुद को अनुशासित कैसे बनाऊं? खन्ना जी ने एक गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य बताया। अपनी आइडेंटिटी, पहचान बदलो आर्यन। ये मत कहो कि मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। कहो, मैं एक एथलीट हूं। एक एथलीट ये नहीं पूछता कि उसका मन है या नहीं, वो बस मैदान पर उतरता है। जब तुम खुद को एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर मान लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग बहानों को स्वीकार करना बंद कर देता है। अध्याय 7, चक्र को पूरा करना। लर्न, अप्लाई, रिपीट, दी साइकिल ऑफ एक्शन। शाम ढल रही थी। खन्ना जी आर्यन को अपनी लाइब्रेरी के एक ऐसे कोने में ले गए जहां हजारों अधूरी किताबें और प्रोजेक्ट्स रखे थे। आर्यन, यहां देखो, खन्ना जी ने कहा। ये उन लोगों की कब्रगाह है जो सीखते तो बहुत थे, पर करते कुछ नहीं थे। ज्ञान का बोझ, एनालिसिस पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस। ज्यादातर लोग नॉलेज कलेक्टर बन जाते हैं, खन्ना जी ने समझाया। वे एक के बाद एक कोर्सेज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। उन्हें लगता है कि वे ग्रो कर रहे हैं, पर असल में वे केवल अपने दिमाग को मनोरंजन दे रहे हैं। बिना एक्शन के ज्ञान केवल एक मानसिक बोझ है। उन्होंने एक कड़ा नियम बताया, 24 घंटे का नियम। अगर तुम कुछ नया सीखते हो और उसे 24 घंटे के भीतर अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, तो उस ज्ञान को भूल जाओ। वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। परफेक्शन का भ्रम, अभी शुरू करो। आर्यन ने कहा, सर, मैं शुरू तो करना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है कि मैं गलत करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं पूरी तरह सीख लूं, फिर कदम बढ़ाऊं। मिस्टर खन्ना हंसे। परफेक्शन एक जाल है आर्यन। कोई भी तैरना सीखने के लिए पहले किताब नहीं पढ़ता, उसे पानी में कूदना पड़ता है। तुम गिरोगे, तुम गलतियां करोगे, लोग तुम पर हंसेंगे, और यही सीखने का एकमात्र रास्ता है। एक्शन क्लैरिटी लाता है। जब तुम चलना शुरू करते हो, तभी आगे का रास्ता दिखता है। सफलता का मंत्र, दोहराव की शक्ति, दी पावर ऑफ रेपिटेशन। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। खन्ना जी ने अंतिम सूत्र दिया। लर्न, सीखना, अप्लाई, लागू करना, रिपीट, दोहराना। उन्होंने समझाया कि जब तुम किसी चीज को बार बार करते हो, तो वो तुम्हारी मसल मेमोरी बन जाती है। महानता उन छोटे छोटे बोरिंग कामों का संचय, अक्यूमुलेशन है, जिन्हें दुनिया के 99% लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। उपसंहार, आर्यन का महारूपांतरण। रात के सन्नाटे में आर्यन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, उनमें एक स्थिरता थी। अब वो जोश की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने संकल्प, कमिटमेंट कर लिया था। उसने अपने कमरे में जाकर डायरी पर बड़े अक्षरों में लिखा, प्रेरणा मुझे शुरू करेगी, लेकिन अनुशासन मुझे अंत तक ले जाएगा। आर्यन अब आर्यन प्राइवेट लिमिटेड का एक परिपक्व सीईओ बन चुका था।
उसने खुद के शरीर, मन, समय और नेटवर्क में जो निवेश किया था, उसका रिटर्न अब उसे अपनी बढ़ी हुई कार्यक्षमता, शांति और सम्मान के रूप में मिलने लगा था। आपका निवेश। मिस्टर खन्ना की वो डायरी आज भी खुली है। आर्यन की कहानी केवल आर्यन की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सब अपनी तिजोरी की चाबी लेकर खड़े हैं। बस जरूरत है तो खुद की कीमत समझने की। याद रखें, मार्केट गिर सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, तकनीक पुरानी हो सकती है, लेकिन जो कौशल आपने अपने अंदर विकसित किया है, जो शांति आपने अपने मन में कमाई है और जो ताकत आपने अपने शरीर को दी है, उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता।